दोस्तों आपने इस थंबनेल में देखा कि अडानी, जिंदल, वेदांता इस कंपनी के पावर प्लांट को खरीदने की होड़ में बैठे हैं। ये कंपनी एनसीएलटी में है, वो दिवालिया घोषित हो चुकी है। रतन इंडिया का जो प्लांट है वो महाराष्ट्र के सिन्नार में है। सिन्नार पावर प्लांट की जो खासियत है वो है 1350 मेगावाट का होना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इन कंपनीज खरीदना चाहती है, इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा फैक्ट आपसे शेयर करने वाले हैं। और इसके बाद आरटीएन पावर के ऊपर में क्या फर्क पड़ने वाला है ये थोड़ा सा आपको ही बताना होगा, थोड़ा सा मैं डिस्कस करने वाला हूं, है ना। तो ऐसा क्यों कर रही है कंपनीज, पूरा चीज फट एनालिसिस करते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। दोनों चैनल में से किसी पे भी वीडियो आ सकती है, तो दोनों चैनल आपके पास में होने ही चाहिए। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर यूज करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि इस न्यूज का दमखम क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूज को ही देखते हैं कि भैया ये न्यूज वाकई सही भी है कि नहीं है। न्यूज बिल्कुल सही है। इसका हेडलाइन है अडानी, जिंदल, वेदांता और बहुत सारे डॉट 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 सब पड़े हैं इस पावर प्लांट को खरीदने के पीछे। आखिर क्यों है इस पे इनकी नजर। रतन इंडिया पावर का ये पावर प्लांट है जो नहीं चला पा रहे हैं, दिवालिया घोषित हो चुका है जनवरी के महीने में। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 1.3 गीगावाट। तो यहाँ पे क्यों है, तो मैंने आपको कहा था कि पावर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है, सनराइजिंग सेक्टर है। हम पावर एक्सपोर्ट करने वाले हैं, आप भरोसा कर लीजिए आने वाले 10 साल के अंदर अंदर में आपको हिंदुस्तान की शक्ल बदलती दिखाई देगी। हम एक पावर एक्सपोर्टर हब बनने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए, ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। और ऐसे में बंद पड़े पावर प्रोजेक्ट्स को क्यों खरीदा जा रहा है, आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई भी एक थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसको चलाने के लिए, बनाने के लिए बेसिकली, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूं, अगर थोड़ा गलत हूं तो प्लीज मुझे मैसेज करके इस करेक्ट जरूर कीजिएगा। जितनी रिसर्च हो सकती थी मैंने करने की कोशिश की है। तो अगर मुझे 1 गीगावाट का पावर प्लांट बनाना है तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है आज की डेट में कम से कम 10,000 से लेके 12,000 करोड़ रुपए तक आती है, कम से कम एक पावर प्लांट के लिए जो 1 गीगावाट का है। अब एनसीएलटी में अगर 1.3 गीगावाट का रतन इंडिया पावर का पावर प्लांट बिक जाता है तो हो सकता है ये वहां पे 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ में आसपास में या 4,000 करोड़ के आसपास में बिक जाए। अब ये पैसा जाएगा कहां, ये पैसा जाएगा इनके देनदारों को, जिन्होंने पैसा दिया था रतन इंडिया पावर को, उनकी झोली में जाएगा। रतन इंडिया की बैलेंस शीट में नहीं आने वाला, क्योंकि ये तो पावर प्लांट बिक रहा है, एनसीएलटी में जा चुका है, कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो जिसके पास पैसे हैं, तो 12,000 करोड़ की चीज अगर किसी को 3,000 करोड़ के आसपास एनसीएलटी में मिलती है तो वो क्यों नहीं लेगा। अगर 3,000 में और 3,000 करोड़ रुपए उसको चलाने में लगा दिए तो चांदी चांदी होगी। शायद रतन इंडिया पावर के पास वो पैसे नहीं है कि वो इस कंपनी को वाकई दोबारा से स्टार्ट कर सके। अब इसमें और हाईलाइट क्या है, हाईलाइट है कम से कम 1600 एकड़ की जमीन। 1600 एकड़ की जमीन जो सिन्नार का पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट है, मान लीजिए इसके आसपास 1600 एकड़ जमीन है। जो भी कंपनी इसको एक्वायर करेगी उसके पास में ये पूरी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सके, ये पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजिक बाइंग हो सकती है। मैं तो कहूंगा कि रतन इंडिया पावर अगर दोबारा पैसे ला सकते कहीं से ले आए यार, आजकल फंडिंग मिल जाती है, पर इतना भी आसान नहीं है। अगर हो सकता होता तो कर चुके होते, पर वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। इसी की वजह से रतन इंडिया का जो शेयर है शायद वो अभी दबाव में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हालांकि एक पावर प्लांट उनका चल रहा है, दूसरा एनसीएलटी में है, उसके ऊपर में बोली लगाई जा रही है। ये सब इसको लेना चाहते हैं। अब इसके बाद में देखने की कोशिश करते हैं क्या हमें आरटीएन पावर का शेयर लेना चाहिए। आरटीएन पावर के शेयर में कुछ चीजें काफी इंटरेस्टिंग आपको दिखाई दे रही हैं। क्या है कि यहाँ पे मार्केट कैप है 8,200 करोड़ की, 15 रुपए के आसपास में शेयर चल रहा है। कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी के ऊपर डेट है ऑलरेडी 3,562 करोड़। तो पहले तो ये डेट खत्म करें, फिर वहां पे उस पावर प्लांट को चलाने के लिए 3 से 4,000 करोड़ रुपए कम से कम लेके आए। तो 6,000 करोड़ रुपए जुटाना इस कंपनी के लिए मेरे हिसाब से इतना आसान काम नहीं दिखाई दे रहा है। कैश इक्विवेलेंट पड़े 462 करोड़ के आसपास में एक पावर प्लांट जो चल रहा है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल वो निकाल पा रहे हैं। कंपनी में एक टर्न अराउंड छोटा सा मुझे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर इसके हम P&Ls को देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम इस कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है। फर्स्ट में जून एंडिंग क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है
कि क्या ये सेल्स बढ़ रही है। सेल्स तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी इंटैक्ट है, 20% के आसपास में, ये अच्छी चीज है। इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कम होती दिखाई दे रही है, ये अच्छी बात दिखाई दे रही है। तो नेट में जो प्रॉफिट है कंपनी के बहुत अच्छे दिखाई दे रही है। ये एक स्पेशल एडजस्टमेंट थी जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले वीडियो में डाल चुके हैं, तो यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 93 करोड़ का प्रॉफिट, ये हैंडसम प्रॉफिट है। कंपनी की ईपीएस पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। अब मुझे देखना होगा सितंबर 2024 का क्वार्टरली एंडिंग रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट कभी भी आने वाला है, अगर ये भी कंपनी वापस प्रॉफिट में शो करती है, 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखा देती है, तो मेरे हिसाब से इसका हम कह सकते हैं कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, क्योंकि यहां पे गेम बनता हुआ दिखाई देगा। चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। चार्ट को हम मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे। मंथली चार्ट के अंदर में जो चीज इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है वो है इसके बायर्स। यहां जो बायर्स इनको 7 रुपए के भाव से, 4 से 7 रुपए के भाव से कंसोलिडेशन करके इसको लेके गए थे 20 रुपए के आसपास में, हम यहाँ एग्जिट भी हो गए थे। उसके बाद में ये स्टॉक गिर के 15 रुपए के आसपास में आ गया। इस पूरी रैली का ऑलमोस्ट 50% करेक्शन इसका हो चुका है, हो रहा है। अभी भी लगातार सेलिंग चल रही है, तो अभी इसमें बाइंग नहीं करूंगा। इस महीने की जो कैंडल है वो भी सेलिंग कैंडल ही बन रही है, इसमें सेलिंग प्रेशर अभी भी दिखाई दे रहा है। तो मैं, अगर मुझे इसको लेना है तो सीधी सी बात है, 16 रुपीज के नीचे अब ये स्टॉक जब तक है, जब तक मैं इसमें सेल में ही रहने वाला हूं, इसमें बाय नहीं करने वाला हूं। क्वार्टर रिजल्ट की वेट करूंगा। 16 के ऊपर सपोर्ट लेके चलेगा तो इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करूंगा। यही मेरी स्टडी कहती है, यही मेरा एनालिसिस, बहुत ही सिंपल एनालिसिस कहता है। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस करने की इसमें जरूरत नहीं है। और अगर टीटीसी से बात करें, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर आरटी एंड पावर के बारे में क्या कहता है, ये भी साफ साफ यही कह रहा है कि 20 रुपए से गिरता गिरता 16 के नीचे आ चुका है। तो नेक्स्ट पड़ाव शायद 12 रुपए के आसपास में है। अगर ये 12 रुपए के आसपास में स्टॉक मिलता है तो वहां पे मैं इसको जरूर कुछ पोजीशंस बनाऊंगा, क्योंकि पहले भी मैंने इसमें 8 रुपए से लेके 20 रुपए तक में काफी अच्छी ट्रेडिंग की थी। बहुत अच्छा पैसा इसमें बनाया था, मैंने आपको शेयर भी किया था इसमें कितने पैसे मैंने बनाए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उतना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मेरा रिस्क कैपिटल, मेरा रिस्क कैपिटल बहुत ही डिफरेंट है। हर आदमी का जो इन्वेस्टमेंट का साइज होता है डिफरेंट होता है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा सवाल होता है क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है और किस लिए खरीदना है, कितना खरीदना है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी स्टडी हमने सारी स्टडीज कवर की है हमारी 2 दिन की मास्टर क्लास के अंदर में। 2 दिन की मास्टर क्लास हमारी हो रही है अहमदाबाद में, कोलकाता में, मुंबई में, लखनऊ में। अगर आप किसी भी डेट पे आना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीट्स को बुक कर सकते हैं। पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस बिल्कुल भी नहीं है। तो वही लोग कांटेक्ट करें जो सीरियस हैं, जो अपनी लर्निंग में, अपनी वैल्यू क्रिएशन के ऊपर में, अपनी वैल्यू एडिशन के अंदर पैसा खर्च कर सकते हैं। वही लोग कांटेक्ट करें। बाकी लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्ञान है, आपके लिए ऐसा ज्ञान लेके आता रहूंगा। आप बने रहें। फ्री वीडियोस में बहुत कुछ सिखा देता हूं, दिल से सिखाता हूं। यहाँ पे भी कोई ऐसी मैल इंटेंशंस नहीं होती, मेलिफाइड इंटेंशंस नहीं होती। अगर आप 1-to-1 मिलके लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।